फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? तो जयपुर शहर को भारत का पेरिस शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो सत्यमेव जयते है कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। दुनिया का सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है? तो निम्नलिखित में से पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है। किसे हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाने का सही समय क्या है? तो 65 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, 65 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को भारत के संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 26 जनवरी 1950 इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को भारत के संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज प्रारूप को भारत के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। भारत के संविधान में वार्षिक बजट का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो भारत के संविधान में वार्षिक बजट का वर्णन वार्षिक वित्तीय विवरण के आधार पर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 112 इसका सही जवाब हो जाएगा। इस दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से अमेजन नदी जो दुनिया की सबसे गहरी नदी मानी जाती है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे पुरानी गुफा है? तो भीमबेटका की गुफाएं सबसे पुरानी गुफाएं मानी जाती हैं। काराकोरम हाईवे में किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? काराकोरम हाईवे तो पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है काराकोरम गुफाएं हाईवे, काराकोरम हाईवे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो नीली क्रांति का उद्योग संबंध मछली उद्योग से है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी नीली क्रांति का संबंध मछली उद्योग से है। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट। निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे भारत में आर्य। 1857 के विद्रोह के समय भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत की आज़ादी के समय भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन इज़ द राइट आंसर। रिएक्टर स्केल द्वारा निम्नलिखित में से किसकी माप की जाती है? तो भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है रिएक्टर स्केल द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम भारत में मनसब बादरी प्रथा का प्रारंभ किया था? शासक ने तो अकबर ने किया था। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो भारत के असम राज्य में स्थित है, भारत के असम राज्य में स्थित है और यह द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। किसे चिकित्सा शास्त्र के जनक को कहते हैं? तो हिपोक्रेट्स
चिकित्सा शास्त्र के जनक को कहते हैं हिपोक्रेट्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वाद्य यंत्र में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है? तो बीना जो सबसे पुराना यंत्र है। भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। उड़ीसा के कोणार्क शहर में स्थित सूर्य मंदिर और किस नाम से जाना जाता है? तो उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लैक पैगोडा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर भारत के राज्यसभा का सदस्य अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति इसका सही जवाब हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। अगर भारत के राज्यसभा के सदस्य अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप। किसकी अध्यक्षता में सन 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था? तो पीसी महालनोबिस इसका राइट आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से किसे भारत के जनता का सदन कहते हैं? भारत के जनता का सदन कहते हैं तो लोकसभा को भारत के जनता का सदन कहते हैं। लोकसभा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर व बुक्का इसका सही जवाब हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। सन 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध इतिहासकार इब्न बतूता भारत आया। इसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में प्रसिद्ध इतिहासकार इब्न बतूता था, वो भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी राइट। सन 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और इसके बीच भारत का राष्ट्रपति था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत की 12मासी नदी प्रणाली है? तो सिंधु नदी प्रणाली को 12मासी नदी प्रणाली भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है? नेक्स्ट को पानी की गहराई में स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है पानी की गहराई में स्थित वस्तु का पता लगाने के लिए। भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी ममता बनर्जी, इसका सही जवाब हो जाएगा। सन 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना मुंबई इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1980 ईस्वी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सन 1985 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल अनुसूचियों की संख्या 12। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भारत को और किस नाम से जाना जाता है? तो उपरोक्त सभी हिंदुस्तान, आर्यवर्त और इंडिया तीनों नाम से जाना जाता है भारत को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो। तो दोस्तों ये प्रश्न यहीं तक एंड होता है। टॉप 50 क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि आने वाले इसी तरह के कंटेंट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।